अभी भी हाल ही की लिस्टेड कंपनी ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इससे करेंगे हम मुलाकात। 7 नवंबर को इनका इश्यू बंद हुआ था। 60 रुपए की इश्यू प्राइस पर इश्यू आया था और 463 करोड़ का इश्यू था और लिस्टिंग 71 रुपए पर। उसके बाद से स्टॉक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। स्टॉक को जो रेस्पॉन्स मिला आईपीओ में, वाह लाजवाब, 73 गुना भरा था। अब आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वीकेंड पर आए हैं इस बैंक के नतीजे। जी हाँ, पहले मैं नतीजे आपके सामने रखूं और उससे पहले नतीजे को पहले एक बार जरा बता दूं, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या। 2016 में ये बैंक बना था और मार्च 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर इसने कामकाज शुरू किया। बैंक का जो ज़्यादा फोकस छोटे गांवों में और कस्बों पर है। माइक्रो फाइनेंस लोन पर फोकस है बैंक का। रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर लोन भी देते हैं। ज़्यादातर कारोबार जो है बैंक का आंध्रा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी, दक्षिण भारत में ज़्यादा है। रिजल्ट्स आपके सामने रख देता हूं। दूसरी तिमाही के नतीजे आए। नेट इंटरेस्ट इनकम 36% 37% बढ़कर आई है। मुनाफा 141%, 58 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़, बड़ा जंप आया है। और बाकी ग्रोथ और नेट लेवल पर एनपीए भी तिमाही दर तिमाही घटकर आए हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीबन 12% के रहे हैं। और बाकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जो हमें बताएंगे हरी वेलोर साहब, जो हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और हरी वेलोर साहब कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। 2022 से आप बने हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर ने बीए की डिग्री हासिल की है हिस्ट्री में। मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से सर ने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में। एचडीएफसी बैंक के भी सर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हरी सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नंबर्स बड़े जबरदस्त दिख रहे हैं सर, हर एक फ्रंट पर बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आई है, बधाई आपको। बताइए सर, क्या खास ट्रिगर्स हैं इस क्वार्टर में अच्छे नंबर्स के पीछे? थैंक यू सो मच। अच्छा क्वार्टर था। अभी पिछले क्वार्टर भी काफी अच्छे थे, इस बार थोड़ा इम्प्रूव किया है उसमें। आप देखोगे तो डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा था, बुक एयूएम भी ग्रो किया है। फिर एक बात ये कि अपना जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो भी हमने प्लान तरीके से, अभी मेरे ख्याल में 0.20 बेसिस पॉइंट या कुछ ही आगे हुआ है। आप पता है आपको कि डिपॉजिट रेट अगले 18 मंथ्स से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम थोड़े से कंट्रोल करके ग्रो किया है, ज्यादा रेट नहीं देते हैं, यानी कि बैलेंस करके क्या है प्रोग्रेस किया है। तो सभी एंगल से जब देखोगे काफी अच्छा रिजल्ट आया है। में लोन और डिसबर्समेंट दोनों में कैसी ग्रोथ रही है, कितनी रही है सर? सॉरी सर, लोन और डिसबर्समेंट जो आपने किए इस क्वार्टर में, उसमें कितनी ग्रोथ आई है सर? हाउ मच ग्रोथ? बात यह है कि इफ यू सी फ्रॉम लास्ट सितंबर, इट्स अबाउट 40% ग्रोथ एंड वी हैव सीन क्या कहते हैं क्वाइट अ जंप इन द फिगर्स ऑफ द एयूएम। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 12%, बहुत स्ट्रांग है। जरा एक बार बताएं सर कि कितने मार्जिन रह सकते, क्योंकि मुझे याद है लिस्टिंग के वक्त आप बोल रहे थे शायद 9.5 10%, 9 to 10% ये रेंज रहनी चाहिए, बट वो तो बहुत जबरदस्त है मार्जिन। मेंटेन कर पाएंगे सर ये? थैंक यू अगेन। हाँ, मेंटेन कर पाया है और हम जो प्लान कर रहे हैं लुकिंग अहेड, गाइडेंस नहीं लेकिन अपने प्लान के तरीके से ये मेंटेन करना चाहिए, कर सकते हैं। और अपने हिस्ट्री देखोगे, कोविड आने से पहले हम अपना क्या कहते हैं रिकॉर्ड ये है कि 9.5-10% के करीब होता है। तो बहुत बढ़िया, आपने जो गाइड किया उससे काफी बेहतर परफॉर्मेंस मार्जिन के फ्रंट पर आई है। अब सर ये बताइए, ये जो आरबीआई का रेगुलेशन आया है नया रिस्क वेटेज बढ़ाने का, आपके बैंक पर कितना असर पड़ता है और क्या इससे कुछ आपके बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, मार्जिन में कोई कमी आएगी, क्या कुछ इम्पैक्ट क्या होगा सर? तो मैं एक महीने पहले जब हम अपना ये मुलाकात हुआ था इंटरव्यू में, हमने कहा था कि ये जो आरबीआई और रेगुलेटर जो कह रहे हैं माइक्रो फाइनेंस और नॉन माइक्रो फाइनेंस हम सेपरेटली देखना चाहिए, और वही हुआ है जो पिछले हफ्ते में जो अनाउंसमेंट किया है। इम्पैक्ट आप देखोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अपना कंज्यूमर लोन क्या है लेस देन 1% है, कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो एनबीएफसी लेंडिंग में भी हम कंज्यूमर लेंडिंग एनबीएफसी को ज्यादा देते नहीं है, तो मार्जिनल डिफरेंस ही होगा अपने ये जो लास्ट वीक का जो अनाउंसमेंट हुआ है।
ओके सर, ये फर्स्ट 6 मंथ इस साल का जो ये फाइनेंशियल ईयर है, आपने 270 करोड़ का प्रॉफिट किया, राइट सर? और लास्ट यस। ईयर पूरे साल में आपने 300 करोड़ का किया था। सो ये जितना आपने किया हो तो आपने फर्स्ट 6 मंथ्स में ही कर लिया। तो उस हिसाब से सर अभी ये तो मतलब इस साल पूरा ओवरऑल आपका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 80 to 100% का ग्रोथ होगा। हम क्या है, होपफुल है कि अच्छी अच्छी रिजल्ट मार्च 31 2024 तक होगा। लेकिन ये भी क्या कहना है कि कोविड के वजह से पिछले साल हमने काफी प्रोविजंस किया, काफी राइट ऑफ भी किया, तो उसका इफेक्ट तो था। तो लेकिन इस साल वो सब क्या है, इट इज गोइंग इन द रियर व्यू मिरर एज दे से। तो मेरे ख्याल में ये जो रिजल्ट आपने देखा है अभी तक, वो तो मेरे ख्याल में कंटिन्यू करना चाहिए। और चलिए, मजबूत परफॉर्मेंस है। अच्छा सर, एक कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आपसे इंटरव्यू किया था इशू के वक्त, तब भी मैंने पूछा था कि आपका ज़्यादा प्रेजेंट सदर्न इंडिया में है, राइट? आप बता रहे थे नॉर्थ में भी आप एक्सपांशन कर रहे हैं। मैं अभी दिवाली पे गया था नॉर्थ में, मेरे नेटिव प्लेस पे। वहाँ मुझे आपकी ब्रांच का बोर्ड दिखा एक्चुअली, ईसेफ का। ओह, वेरी वेरी गुड। हाँ, तो मुझे वहाँ नजर आया। मैंने कहा अच्छा सर पहुँच गए यहाँ पर भी। तो आप नॉर्थ में एक्सपांशन कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल कर रहे हैं। इनफैक्ट अपना फोकस ज्यादा नॉर्थ में ही है जी। आप अभी भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांचेस 700, उसमें से 400 करीब साउथ में है, लेकिन अपना कस्टमर सर्विस सेंटर्स भी है 850 कस्टमर सर्विस जो है, उसमें से 750 या कुछ नॉर्थ में है। तो अपना टोटल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे कि इट इज क्लोज टू 1000 और सो। अभी तो इक्वल हुआ है साउथ और नॉर्थ। फ्यूचर में देखोगे कि वो हम नॉर्थ में ही एक्सपैंड करेंगे। नॉर्थ आंध्र प्रदेश में कुछ प्रेजेंस नहीं था, वहां भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम वहाँ क्या है, बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान है वहीं भी, वहां। तो मैं राजस्थान गया था, चित्तौड़गढ़, जो दिवाली का शो मैंने किया था। मैंने मेरे घर के पास ईसेफ का बोर्ड लगा हुआ देखा। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, मतलब सब। और मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया। एक और चीज बताता हूँ आपके फील्ड के बारे में। कम से कम 5 से 6 एनबीएफसीज के बोर्ड से, मतलब अलग अलग, मतलब तो जो एमएसएमई, एसएमई, माइक्रो फाइनेंसिंग जिस तरह से फैल रही है इंडिया में, वो गजब का पेनिट्रेशन हो रहा है। सर बहुत बहुत बधाई आपको इन स्ट्रॉन्ग नंबर्स पे। लिस्टिंग भी आपकी जबरदस्त हुई है। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो आपके कंपनी में है वो नंबर्स में भी दिख रहा है। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। हरी वेलो।